गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ETS क्लासेज ऑफिशियल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम जो है 2020 में हुआ है क्लास 10th का सोशल साइंस का, उसका जो है टोटल जो 48 ऑब्जेक्टिव है उसका जो है आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनान। दूसरा है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस देश के बीच हुई। तो देखिए ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाते हैं। तो क्लोन कहा जाते थे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 4 नंबर है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली। तो देखिए ये बारदोली एक सत्याग्रह हुआ था जो गुजरात राज्य में, उसी आंदोलन के दौरान बारदोली की महिला लोग दी थी महात्मा गांधी को कहने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 5वां। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में किया था जमशेदपुर में, और ये जो है झारखंड राज्य में पड़ता है। 6 नंबर है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव कैसी जमाखोरी संभव हुआ। तो देखिए संपत्ति हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो इसमें फारसीवादी यानी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 8वां है 9वां है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। तो ये भारत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो देखिए यहाँ दशक है, इसलिए यह जो है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी क्लियर अगर रहता तो 1991 ईस्वी में हुआ था। तो दशक पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1990, यानी ऑप्शन ए। 11 नंबर है कि लैंगिक विभाजन है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट। 12 है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा बी, यानी शक्ति का विभाजन। 13 नंबर है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए राजस्थान से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 14 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो पहला ऑप्शन है सत्ता प्राप्त करना, दूसरा जो है सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है इसका ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा वो सत्ता प्राप्त करना। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना थी। 10% से भी कम थी। तो इसमें देखिए 10 दिया हुआ है पहला ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। 17 नंबर अब है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
18 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, और बहुजन समाज पार्टी जो है ये भी राष्ट्रीय दल है। और देखिए ये दोनों जो ऑप्शन बचा है, राष्ट्रीय जनता दल और ये लोक जनशक्ति पार्टी। ये राष्ट्रीय जनता दल जो देखिए बिहार और झारखंड में है, और ये लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ बिहार में है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोग जो बनाए हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्या इसका जो ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है वो राजनीतिक दल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं, यानी समोच्च रेखा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो जो सबसे ज़्यादा आबादी जिला है जो बिहार की राजधानी पटना है उसकी है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 23 नंबर है, बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? तो देखिए जो कटिहार है वहाँ पर जूट उद्योग जो है स्थापित है बिहार के। उसके बाद 24 नंबर है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी, बाढ़, मोकामा, लखीसराय। तो देखिए बरौनी जो है बेगूसराय जिला में पड़ता है, बरौनी में खाद कारखाना स्थित है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है? तो देखिए चूना पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है। उसके बाद 26 है, निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो देखिए दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, बांका, ये सब में तो गन्ना उत्पादन होता है, और मुजफ्फरपुर में गन्ना उत्पादन नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 27 है, बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले के अपेक्षा जो बिहार में जूट का उत्पादन होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा गिरावट हो रही है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 28 नंबर अब है कि किस वर्ष एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 2005 हो जाएगा। 2005 को इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। 29 है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कोलकाता हावड़ा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। गेहूँ किस प्रकार की फसल है? तो हम सभी जानते हैं गेहूँ जो है रबी फसल है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट। 31 नंबर है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेंगे? तो राज्य आयोग के पास करेंगे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो देखिए फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला। तो देखिए तीनों जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी नंबर। 33 नंबर है, नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो देखिए नई आर्थिक नीति में से कौन सी जो है मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस 33 नंबर क्वेश्चन को भी हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अब 34 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, निम्न में से कौन एक क्षेत्र नहीं है? तो देखिए आर्थिक विकास का जो है कृषि है, उद्योग है, सेवा है, लेकिन मनोरंजन क्षेत्र नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में। उसके बाद है 36, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 37 नंबर है,
देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये जो है केंद्रीय बैंक नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो ये जो है नागरिक सेवाएं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 39 है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई भारत में? तो 1986 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 40 नंबर है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो उसको कोको कोला वाला जो कंपनी है वो खरीद लिया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 41 है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग होती है, यानी पी तरंग, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट। 42 नंबर है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है, देखिए वर्तमान समय में मोबाइल जो है सभी के पास रहता है, इसलिए लोकप्रिय सबसे ज़्यादा, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 43 है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो अब 44 नंबर है कि उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड जो है इस सभी ऑप्शन में से भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 45 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है? देखिए कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, क्योंकि ये जो कोसी नदी है बिहार में सभी बार बाढ़ आ जाते हैं, जिससे फसल को ज़्यादा नुकसान होता है किसान को। चलिए 46 अब देख लेते हैं, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? यानी मानव के द्वारा किया गया जो आपदा, यानी सांप्रदायिक दंगा भी होगा, आतंकवाद भी, महामारी भी, तो यानी इसका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा डी। 47 है, भूकंप है, तो देखिए भूकंप एक जो है प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सुखाड़ का कारण है कम वर्षा, मानसूनी वर्षा की सीमित अवधि, अपर्याप्त जल संरक्षण। तो देखिए ये तीनों कारण है सुखाड़ का, इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इनमें से सभी। इसी के साथ देखिए ये 48 का 48 क्वेश्चन करवाए हैं इसका आंसर की, इसमें आप लोग मिलाकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। तो देखिए इसी प्रकार का और वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।